अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं घर से बाहर निकली हूँ, तो मेरा दिल कर रहा था कि आज मैं अपने बेटे को खुद स्कूल छोड़ने जाऊँ अपने हस्बैंड और बेटे के साथ। छोटे बच्चे भी सो रहे थे, तो मैंने इनसे कहा कि मैं भी साथ चलती हूँ, तो इसलिए मैं भी साथ चली गई। तो देखना ये चाह रही थी मैं कि एक्चुअली कि क्या हालात हैं बाहर के, स्कूल्स देखने में कैसे लगते हैं, क्योंकि आज से कुछ टाइम पहले ही मैं यहाँ पे रिसेंटली मूव हुई हूँ। तो जब मैं छोड़ने जाती थी शुरू में बच्चों को, तो बहुत रश होता था, बहुत ही यहाँ पे इस तरह का, यानी कि आप यूँ कह लें कि गाड़ी पार्क करने की भी आपको जगह नहीं मिलती थी। तो इसलिए मैंने कहा कि चले मैं भी चलती हूँ, एक तो आउटिंग हो जाएगी, थोड़ा सा बाहर घूम लूँगी, और दूसरा ये है कि देख लूँगी बच्चों के स्कूल का। और बच्चों के जो स्कूल हैं वो साउथ अफ्रीका में इन्होंने 8 जून से स्टार्ट कर दिए थे। पहले रेगुलरली बच्चे स्कूल जा रहे थे, और सिर्फ इन्होंने 2 ग्रेड थे जिनको इन्होंने परमिशन दी थी स्कूल रीओपन करने के लिए, और वो थे ग्रेड 7 और ग्रेड 12। वो इस वजह से जो ग्रेड 12 है वो यहाँ पे ग्रेड 12 के बाद आपने यूनिवर्सिटी में जाना होता है। उन्होंने कहा था कि ग्रेड 12 लाजमी स्कूल अटेंड करें, और ग्रेड 7 को इसलिए कि ग्रेड 7 का ये है कि वो उन्होंने हाई स्कूल में जाना होता है, तो इस वजह से। अब मसला ये था कि मैं पहले तो मैंने मना किया अपने हस्बैंड को बेटे को स्कूल भेजने से कि आप बच्चों को ना भेजें स्कूल, अच्छा नहीं है जो एटमॉस्फेयर चल रहा है यहाँ पे कोरोना वायरस का। तो इस वजह से मेरी मर्ज़ी बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन मेरे बेटे की मर्ज़ी थी। वो चाह रहा था कि नहीं मैं जाना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि मेरा पूरा साल वेस्ट हो। और आपको भी पता है कि मोस्टली जब हम लोग भी स्कूल कॉलेजेस में थे तो हमें भी बड़ी एक्साइटमेंट होती थी कि अब हम मैट्रिक करके अब हम कॉलेज में जाएंगे। तो कुछ इस तरह की एक्साइटमेंट मेरे बेटे में भी है कि उसने हाई स्कूल में जाना है, ग्रेड 7 में पढ़ता है वो। तो इस वजह से वो कह रहा था कि नहीं मैं अपना साल ज़ाया नहीं करना चाहता, मैं जाना चाहता हूँ। तो मैंने उसको जाने की परमिशन दे दी। अब क्या हुआ कि पहले तो रेगुलरली इन्होंने बच्चों को स्कूल जा रहे थे बच्चे रेगुलरली, उसके बाद इन्होंने ये शिफ्ट चेंज कर दी। इन्होंने कहा जी 20 जुलाई से बच्चों छोटे ग्रेड भी खोले जा रहे हैं, छोटे ग्रेड के लिए भी स्कूल रीओपन किया जा रहा है, जिसमें आप कह सकते हैं कि ग्रेड 3 और कुछ ग्रेड 5 के 6 ग्रेड्स हैं जिनके स्कूल खुल रहे हैं। तो तो इस वजह से अब इन्होंने ये बनाया कि हर क्लास को इन्होंने 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। यानी कि आप एक वीक में एक दिन जाएंगे और एक दिन आपको ऑफ होगा। तो मेरे बेटे का भी कुछ इस तरह का सिलसिला जा रहा था। और अब मुझे खबर सुनने में आई मुझे कि हमारे यहाँ हम रहते हैं वहाँ से 5 से 10 मिनट के बीच में माइंस हैं यहाँ पे। क्यों साउथ अफ्रीका के बारे में आपने शायद सुना हो कि यहाँ पे गोल्ड की बहुत ज़्यादा माइंस हैं। तो इस वजह से यहाँ पे माइंस हैं यहाँ पे 5-10 मिनट की ड्राइव पे। अभी रास्ते में मैं आपको दिखाऊंगी वीडियो में कि वो कौन सी माइंस हैं। तो वहाँ पे सुनने में आया है कि एक दिन में 400 से 500 केसेस जो हैं वो सामने आए हैं। अब पता नहीं ये करेक्ट इन्फॉर्मेशन है कि नहीं, कि स्कूल वालों ने ही बच्चों को दी है। तो अब फिर दोबारा से यही सिचुएशन बन रही है कि अब आया कि बच्चों को के लिए स्कूल को खुला रखा जाए कि स्कूल को दोबारा बंद कर दिया जाए। तो अब मैं अपने हस्बैंड से यही कह रही थी कि नहीं मुझे अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजना है। अगर मेरे बेटे का ये साल ज़ाया भी हो जाता है तो कोई बात नहीं, ज़िंदगी है, सेहत है, तो हम दोबारा कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये है कि मेरा बेटा अभी भी ज़िद लगाए बैठा है, वो कहता है कि नहीं कि मुझे जाना है और मुझे लाजमी जाना है। तो ये चीज़ है, ये मेरा बेटा बैठा है जो ग्रेड 7 में पढ़ता है। तो वो यही कहता है कि नहीं मुझे जाना है, मैंने अपने साल ज़ाया नहीं करना है। और अब तो मेरे हस्बैंड ने भी कह दिया कि नहीं मंडे से तुम बिल्कुल नहीं जाओगे, ना ही हम दूसरे बच्चों को भेजेंगे, तो स्कूल वालों से हम मना कर देंगे। अब मैं आप लोगों से ये पूछना चाह रही थी कि आप लोग मुझे ये बताएं कि आए कि मुझे अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए। छोटे बच्चों के हक़ में तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे 2 छोटे बेटे हैं, और एक ग्रेड 3 में पढ़ता है और एक ग्रेड 2 में है। ग्रेड 3 को इन्होंने 20 जुलाई को बुलाया है स्कूल में, और ग्रेड 2 को इन्होंने 27 जुलाई को स्कूल में बुलाया है। लेकिन मेरी बिल्कुल भी मर्ज़ी नहीं है कि मैं अपने बच्चों को भेजूँ। तो अब मैं आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आप मुझे बताएं कि मुझे छोटे बच्चों का तो मेरा फुल श्योर है कि मैंने उनको नहीं भेजना, क्योंकि वो बहुत छोटे हैं। तो मैं उनके मामले में रिस्क नहीं लेना चाहती। लेकिन मेरा बड़ा बेटा कम अज़ कम इस काबिल है, इतना बड़ा है, तकरीबन वो 12 साल का है, वो इस एज में है कि वो अपने सैनिटाइज़ करना, अपने आप को साफ़ रखना, अपने आप को क्लीन रखना, वो इन चीज़ों को बहुत अच्छे से जानता है, समझता भी है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप मुझे बताएं कि मुझे अपने बेटे को स्कूल भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए, क्या करना चाहिए। अब आप वीडियो में देख रहे हैं, यहाँ पे आपको ये एक गोल्डन कलर की कुछ जगह नज़र आ रही है, माउंटेन्स। देखने में तो ऐसे लगता है जैसे ये कोई पहाड़ है, कोई माउंटेन है, लेकिन ये है कि ये है वो माइन
जिसके बारे में हमें सुनने में आ रहा है कि यहाँ पे एक दिन में 300-400 के करीब जो केसेस है वो सामने आया। और ये देख लें, अब ये मेरे बेटे के स्कूल के रास्ते में आती है। यहाँ पे गोल्ड निकाला जाता है, यहाँ से ये गोल्ड की माइन है। तो ये वीडियो में दिखाने का मकसद आपको यही था कि ये हमारे घर से बहुत नज़दीक है। तो इसका मतलब यही है कि अगर 300-400 केसेस आए हैं तो ज़ाहिर सी बात है वो यहाँ पे अब फैलेंगे, यहाँ पे और भी बहुत से लोगों को होगा ये केसेस। तो कुछ इस तरह की सिचुएशन है, तो इसलिए मैं आपको दिखा रही थी। और दूसरा यहाँ पे टेम्परेचर के बारे में मैं आपको बताऊँ तो वो टेम्परेचर ये है कि यहाँ पे इस टाइम विंटर का सीज़न चल रहा है, फुल टाइम क्लाउड्स हैं यहाँ पे, फुल टाइम सर्दी है यहाँ पे, पीक का सीज़न है विंटर का यहाँ पे। तो क्योंकि ये ऑपोजिट चलता है मेरा ख्याल से, इस वक्त एशिया और यूरोप में हर तरफ पे समर का सीज़न चल रहा है और सिर्फ वाहिद साउथ अफ्रीका है यहाँ पे सर्दियाँ हैं, यहाँ पे विंटर है। और यहाँ पे बिल्कुल ऑपोजिट होता है वेदर। और दूसरी मज़े की बात यह है कि जिस जगह पे मैं आके रह रही हूँ, क्योंकि मैं रिसेंटली यहाँ पे मूव हुई हूँ, तो पहले मैं एक सिटी में रहती थी, मेन सिटी था और वहाँ पे रहती थी मैं। लेकिन अब ज़ाहिर सी बात है अब यहाँ पे कारोबार सेट किया हस्बैंड ने, तो हमें भी फिर यहीं पे मूव होना पड़ा। और ये है एक छोटा सा कस्बा टाइप का है, कह सकते हैं यहाँ पे एक विलेज है, यहाँ पे अब हम आके रह रहे हैं। तो मुझे तो ये जगह ज़रा पसंद नहीं आई है, लेकिन मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड जो हैं उनको ये जगह बहुत पसंद आई है, वो यहाँ पे बहुत हैप्पी हैं, बहुत खुश हैं। क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं उनको बहुत ही पीसफुल जो माहौल होता है उनको बहुत पसंद आता है। यहाँ पे वैसे शोर शराबे वाली जो कोई ऐसा ऐसा नहीं है, क्योंकि अमूमन यहाँ पे जो वाइट पीपल हैं, जो गोरे लोग हैं और जो हम जैसे जो लोग हैं जो आके यहाँ पे साउथ अफ्रीका में रहते हैं, जैसे इंडियन, पाकिस्तानी, एशियन जो हैं, ये सब लोग ये ज़्यादा शोर शराबे को पसंद नहीं करते हैं, ज़्यादा हल्ला गुल्ला शोर नहीं पसंद करते। अब यहाँ पे आप यकीन करें, यहाँ पे ऐसा माहौल होता है कि आपको ये नहीं पता होता कि आपके नेबर्स में कौन रह रहा है कौन नहीं, आपको ये नहीं पता होता। इतनी खामोशी होती है यहाँ पे। तो और मेरे हस्बैंड को कुछ इस तरह की जगह पसंद है और मुझे ज़रा पसंद है शोर शोर वाली जगह। शॉपिंग करने जाओ, शोर हो, पता लगे आप बाहर निकले हो, कोई लाइफ में थोड़ा चेंज आया है, कोई लाइफ में कुछ हट के हुआ है, तो ये चीज़ है। तो लेकिन ज़ाहिर सी बात है अब यहाँ मेरे हस्बैंड हैं, यहाँ मेरे बच्चे हैं, फिर आपको भी अपना दिल लगाना पड़ता है वहाँ पे। तो ये कुछ इस तरह का है। तो बस यही है कि आहिस्ता आहिस्ता टाइम लगेगा। यहाँ पे ना मुझे शॉपिंग करने का मज़ा आता है, क्योंकि यहाँ पे पूरे टाउन में, पूरे कस्बे में सिर्फ एक ही शॉपिंग मॉल है, आपने उसी उसमें ही जाके शॉपिंग करनी होती है। तो जैसे मैं मेन सिटी में रहती थी, वहाँ पे ये होता था कि अगर आपको पसंद नहीं आया, उसको शॉपिंग नहीं पसंद आई, तो आप किसी और मॉल में जाके शॉपिंग कर सकते हैं, बहुत मॉल थे वहाँ पे। तो बस कुछ इस तरह का था ये। तो मैंने तो इनसे यही कहा है कि मुझे ये जगह पसंद नहीं आई है। तो लेकिन अब कहते हैं ना, जहाँ पे दाना पानी लिखा हो वहीं पे इंसान को ना चाहते हुए भी आना पड़ता है। अब कह सकते हैं कि अल्लाह ताला ने हमारा दाना पानी जो वो यहीं पे लिखा है, तो अब हमें यहीं पे रहना है। देखें जब तक अल्लाह को मंजूर है, जो वो अल्लाह बेहतर करे। आप देख सकते हैं रोड जो है वो बिल्कुल खाली हैं, बिल्कुल सुनसान सा माहौल है, खाली खाली सा महसूस हो रहा है। क्योंकि जब मैं शुरू में जहाँ पे जब मैं आई तो मैं अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती थी, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे रश होता था, ये सड़कें बहुत टाइम लग जाता था बच्चों को स्कूल छोड़ने पे। तकरीबन मेरे बच्चों का स्कूल लगता है 7:45 पे, तो मुझे 7 o'clock बच्चों को घर से भेजना पड़ता था कि बच्चे टाइम पे पहुँच जाएँ। लेकिन अब ये तो वो साथ ये होता था कि यहाँ पे पार्किंग की भी जगह नहीं मिलती थी। तो आज देख लें, आप देख सकते हैं हर चीज़ खाली पड़ी है। बहुत दिल को बुरा भी लगता है, यही दिल में सोच आती है कि पता नहीं ये सब कब ख़त्म होगा, कब हम अपनी रूटीन लाइफ की तरफ वापस आएंगे। हम लोग जो हम अपनी लाइफ में बंद होके रह गए हैं, ना किसी से मिल सकते हैं, ना किसी की तरफ आ सकते हैं, ना जा सकते हैं। और ऐसे कंट्रीज़ में तो इन चीज़ों की कमी आपको ज़्यादा महसूस होती है। यहाँ पे ना आपकी फैमिली है, ना रिलेटिव्स हैं, सिर्फ फ्रेंड्स हैं जिनके साथ आपने उठना बैठना होता है, जिनमें मिलना जुलना होता है। ये मेरे बेटे का स्कूल है, हम पहुँच चुके हैं। अब यकीन करें हम 7 से 8 मिनट में यहाँ पे पहुँचे हैं, बहुत जल्दी, क्योंकि आम दिनों में यहाँ पे पहुँचने में बहुत टाइम लग जाता था, बहुत रश होता था। अब मैं यहाँ पे अपने बेटे को उतारूँगी, इसको ड्रॉप करेंगे बेटे को यहाँ पे, और उसके बाद अब हम वापसी की तरफ निकलेंगे। तो अभी मेरा बेटा उतरेगा यहाँ पे, ये मेरा बेटा जा रहा है। आप देख के हैरान हो रहे होंगे कि मेरा बेटे ने कलर कपड़े पहने हुए हैं। यहाँ पे स्कूल का ये सिस्टम है कि ये बच्चों को वीक में एक बार मौका ज़रूर देते हैं कलर कपड़े पहनने का, ताकि बच्चे बोर ना हो जाएं।
पूरे वीक में बच्चे जो हैं वो यूनिफॉर्म पहनते हैं और सिर्फ फ्राइडे का दिन होता है जिस दिन बच्चों को इस चीज़ की इजाज़त दी जाती है कि वो कलर कपड़े पहन सकते हैं और वो किसी भी तरह के कलर कपड़े पहन सकते हैं। अब हम यहाँ से वापस जा रहे हैं और मैं अब आपको यहाँ की एक और बात बताऊँगी। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ज़मीन का जो कलर है वो गोल्डन है, यहाँ की जो मिट्टी है वो गोल्डन कलर की है। तो जैसे अमूमन गोल्डन कलर की मिट्टी नहीं होती है, तो यहाँ की मिट्टी का कलर गोल्डन है। और दूसरी सबसे मज़े की बात यह है कि यहाँ पे जो घास है उनको जलाया जाता है ताकि वो समर में जब बाहर का मौसम स्प्रिंग शुरू हो तो यहाँ पे जो घास है जलाने के बाद बहुत ज़्यादा ग्रीन कलर की निकलती है और बहुत फ्रेश ग्रास निकलती है। जबकि एशिया और पाकिस्तान में ये चीज़ दिखाई जाती है, एशिया वाली साइड पर ये होता है कि हम लोग जो है घास वाली जगह को नहीं जलाते हैं कि वहाँ पर दोबारा घास नहीं निकलती है। बस कुछ इस तरह की स्टोरी है यहाँ पर। तो इंशाल्लाह मैं आगे भी आप लोगों के साथ व्लॉग वगैरह बनाती रहूँगी, शेयर करती रहूँगी। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगेगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो मैं आपको और दूसरा जो मैंने आपसे पूछा है कि मुझे अपने बच्चे को स्कूल भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए, तो आप इस बारे में भी मुझे बताएं कि आपकी क्या राय है। और यहाँ पे जो घर बनाए जाते हैं वो बहुत डिफरेंट टाइप के होते हैं। यहाँ पे घर जो हैं वो बहुत बड़े बड़े खुले खुले घर होते हैं। और घर जो है कि यहाँ पे सेंटर में जो हम ज़मीन जिसको हम प्लाट कहते हैं उसके सेंटर में बनाया जाता है। फ्रंट पे भी गार्डन छोड़ा जाता है और बैक पे भी गार्डन होता है और सेंटर में घर होता है। जिसका ये होता है कि फ्रंट का गार्डन पीपल जो है यहाँ के वो यूज़ नहीं करते हैं। ज़्यादातर गार्डन जो है वो बैकग्राउंड घर के जो बैक साइड पर होता है वो वाला यूज़ किया जाता है। और दूसरा जो घास के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि यहाँ पे जलाई जाती है ताकि जलाने के बाद जो घास है वो अच्छी आए, क्योंकि अब सर्दियाँ हैं। यहाँ पे सर्दियों में घास टोटल ड्राई हो चुका है। यहाँ पे ये देखें, आपको सारा नज़र आ रहा है। यहाँ पे ये जब समर आएगा तो ये यहाँ पे बहुत ग्रीनरी होगी, बहुत ज़्यादा अच्छा घास निकलेगा, इसलिए यहाँ पे जलाया जाता है। चलिए फिर इंशाल्लाह आपसे फिर बात करूँगी, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, कोई नया व्लॉग बनाऊँगी, कोई नया टॉपिक लेकर आऊँगी। तो इंशाल्लाह फिर आपसे बात होती है। तो आप अपनी दुआओं में याद रखिएगा और जो मैंने पूछा है मुझे उसका जवाब लाजमी दें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।